नमस्कार प्यारे बच्चों, विवेकानंद कैरियर पॉइंट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे वितान भाग 2 की और उसके लेसन नंबर 4 की। तो डायरी के पन्ने लेसन जिसका एक भाग आपने पिछले वीडियो में देखा होगा, आज हम बात करेंगे उसके दूसरे भाग की। तो हमने पढ़ रहे हैं हम डायरी के पन्ने। डायरी के पन्ने ये लेसन है, इसको हम पढ़ रहे हैं भी। इसका एक भाग हम कर चुके हैं, हम अब इसका दूसरा भाग करने जा रहे हैं। ये इसके जो मूल लेखिका है वो कौन है भी? एन फ्रैंक है भी। और ये किस भाषा में लिखी गई है? डच भाषा में लिखी गई है। मूल भाषा अगर इसकी क्या है? डच है भी। उसके बाद में इसका अलग अलग भाषाओं के अंदर रूपांतरण हुआ है। ठीक है, तो लगभग विश्व की जितनी भी प्रमुख भाषाएं हैं उनमें इसका रूपांतरण हो चुका है और सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताबों में से एक है। ये कब किसके ऊपर लिखी गई है? ये 1942 के अंदर जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, 1942 के अंदर जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, उस समय जो यहूदी लोग थे, यहूदियों को कहाँ जाना पड़ा था? अज्ञातवास में जाना पड़ा था, उसके ऊपर लिखी गई है। इसका कोई ये उद्देश्य नहीं था कि ये जो डायरी है ये कोई इतिहास बने या लोग इसको पढ़ें, लेकिन इसका उद्देश्य तो ये था कि जैसे हम नॉर्मली पर्सनली डायरी लिखते हैं वो उद्देश्य था। लेकिन बाद में क्या ये इतिहास बन गई भी। इतिहास कैसे बनी? क्योंकि जैसे ही ये जानने की इच्छा हुई कि उस समय जब अज्ञातवास में लोग गए थे वो किस प्रकार से रहते थे, तब इस डायरी को छपवाया गया था भी। अब बात करते हैं उससे आगे जहाँ हमने पढ़ा छोड़ा था। तो उसके बाद में देखो भी, बुधवार 28 जनवरी 1944। ये मैंने आपको बताया था कि जो डायरी लिखी जाती है उस डायरी के ऊपर जो तारीख है वो हाथ से लिखी जाती है। इसका कारण मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था। तो बुधवार 28 जनवरी 1944। अब देखो भी, पूरा दिन इनको कोई काम नहीं है, घर से बाहर ये जा नहीं सकते, तो ये अपना टाइम पास कैसे करेंगे? जैसे इसकी जो मम्मी थी, यानी कि एन की मम्मी थी, वो क्या करती थी, और जो वानदान थी, ये दोनों मिलकर क्या करती थी? अपने बचपन की कहानियाँ उनको बार बार सुनाती थी। यानी कि रोज का एक किस्सा हो गया भी, अपने बचपन की कहानियाँ सुनाना शुरू कर देती थी। अब रोज अगर एक चीज़ बताई जाती है तो उससे आदमी क्या हो जाता है? बोर हो जाता है। उसी प्रकार से जो डिसेल था, ये क्या करता था कि जो चुटकुले हैं उनको ये दोहराता था। अब रोज एक ही बात दोहराई जानी, तो जैसे 3 या 4 लाइन इसने कही, आगे की जो स्टोरी होती थी वो सारे पूरी कर देते थे, क्योंकि रोज सुनते थे तो इसलिए इनके ऊपर हंसी नहीं आती थी। क्योंकि एक ही अगर कोई चुटकुला हम रोज सुन रहे हैं उसके ऊपर अपने को हंसी आना बंद हो जाता है, यही होता था। उसके बाद में मियप, तो ये लोग क्या कर रहे थे? ये उन लोगों की बात करते थे जो अज्ञातवास में रह रहे हैं। ये किनकी बात करते थे? जो अज्ञातवास में रह रहे लोगों के बारे में बात करते थे। उसमें जब कोई पकड़ा जाता था तब तो इनको क्या होता था भी? दुख होता था। लेकिन जब कोई आज़ाद हो जाता था तब इनको प्रसन्नता होती थी। साथ में ये उन लोगों की भी प्रशंसा करते थे जो किसी ना किसी प्रकार से उन यहूदियों की सहायता कर रहे थे। अब मान के चलो ये काम ढूंढने के लिए जा रहा है कोई भी आदमी, अगर वो यहूदी है तो उसको काम नहीं मिलेगा। तब क्या करते थे कि कुछ सरकारी अफसर वो क्या करते थे? इनकी मदद करते थे। मदद क्या करते थे कि इनको पहचान पत्र बना देते थे। और वो पहचान पत्र क्या था भी? डच लोगों का पहचान पत्र बना देते थे। अब डच का पहचान पत्र लेकर जब वो जाते थे तो उनको नौकरी मिल जाती थी। अगर वो यहूदी वाला पहचान पत्र लेके जाते थे तो उनको पकड़ लिया जाता था, क्योंकि उस समय जो यहूदी थे इनकी स्थिति वहाँ अच्छी नहीं थी। जैसे पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि यहूदियों की एक पहचान होती थी कि उनका जो
कोट पहना हुआ है, उसके ऊपर एक पीले रंग का बटन लगा हुआ होता था। वो पीले रंग का बटन ही उसको उनकी पहचान होती थी। जैसे हम बात करें कि जैसे सरदार है तो सरदारों की पहचान क्या है, पगड़ी है, उसी प्रकार से उन यहूदियों की पहचान क्या थी, वो पीले वाला बटन थी भी। तो इस प्रकार से क्या था कि अलग अलग लोगों के अलग अलग क्या थे भी, शौक थे बातों करने का। लेकिन इससे क्या हो जाता था, ये ऐन कहती है कि हम पूरा दिन क्या हो जाते थे, बोर हो जाते थे। बोर क्यों हो जाते थे, क्योंकि वही घिसी पिटी बातें रोज सुनने को मिलती थी, इसलिए ये बोरिंग महसूस करते थे। अब क्या है कि बात करेंगे उससे आगे भी। देखो, किसी भी जगह बंद कर रहना बड़ा मुश्किल होता है, किसी भी जगह बंद कर रहना बड़ा मुश्किल होता है भी, और वो स्थिति इनके साथ थी भी एक ही जगह बंद कर बैठे हुए थे, तो वो स्थिति इनके साथ थी। अब देखो, बुधवार 29 मार्च 1944, बुधवार 29 मार्च 1944। अब देखो भी, जो डच लोग थे वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। वो क्या करते थे, चोरी करते थे भी, चोरी करते थे। उनमें नैतिकता नहीं थी भी, उनमें नैतिकता नहीं थी। कारण क्या था भी, क्योंकि इनको सरकार की सपोर्ट थी। अब इनको सरकार की सपोर्ट है, और ये जो यहूदी थे ये बेचारे क्या कर रहे थे भी, यहूदी लोग थे, ये क्या कर रहे थे, यहूदी ये छिप रहे थे। अब जो छिप रहा है या सरकार से डर रहा है, तो उनके ऊपर हमला करना या उनके वहाँ चोरी करना बड़ा आसान काम था। तो यही काम कौन कर रहा था, डच के लोग कर रहे थे। इनमें भूख बहुत ज़्यादा थी भी, भूख बहुत ज़्यादा थी। 4-5 दिन का खाना ये 2 दिन में खा जाते थे भी, 4-5 दिन का खाना ये 2 दिन में खा जाते थे। यानी कि इस प्रकार की हरकतें हैं वो वहाँ के जो डच लोग हैं वो करते थे। ठीक है, ये उसने कब लिखा था, बुधवार 29 मार्च 1944 की बात कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे भी इससे आगे। देखो भी, ये इसने उस समय जब लिखा, हमने पहले बात की थी, इसका उद्देश्य कोई ये नहीं था कि कोई इसके बारे में पढ़े। ये तो इसकी नॉर्मल आदत थी डायरी लिखने की। जैसे कईयों की अपने में भी आदत होगी कि डायरी लिखना, या शाम को ये देखना कि मैंने आज क्या किया है क्या नहीं किया। उसी प्रकार का ये कैलकुलेशन करती थी। अब बात है भी उसके बाद मंगलवार यानी कि 11 अप्रैल 1944। देखो भी, जो पीटर था ये इसका क्या था भी, बॉयफ्रेंड था। ठीक है, किसका भी, एन का। जो पीटर था ये एन का क्या था, बॉयफ्रेंड था भी। और ये दोनों इकट्ठे होते हैं किस लिए, डिसेल को तंग करने के लिए, कि डिसेल को कैसे तंग किया जाए। अब डिसेल को तंग करने का सोचते हैं, लेकिन उसी दौरान एक घटना घटित होती है कि इनके घर में सेंधमारी होती है। अब सेंधमारी क्या होती है भी, चोर आ जाते हैं भी, सेंधमारी होती है यानी कि चोर आ जाते हैं। अब जब शुरू में आए तब इनको ये नहीं था कि चोर है, इनको तो ये लगा कि पुलिस का छापा पड़ चुका है, क्योंकि जो भी यहूदी लोग छिपे हुए थे उनको पुलिस क्या कर रही थी, ढूंढ रही थी। और ढूंढ कर उनको क्या है, यातना शिविरों के अंदर लेके जा रही थी भी, यातना शिविरों में लेके जा रही थी। तो पहले तो इनको ये लगा कि पुलिस का हमला हो चुका है, यानी कि लोगों को ये पता चल चुका है कि यहाँ पर यहूदी रह रहे हैं, इसलिए पुलिस इनको पकड़ने आई है। लेकिन धीरे धीरे जब स्थिति स्पष्ट हुई तब इनको पता चला कि कोई चोरी करने आया है। लेकिन जैसे ही चोरों ने वहाँ सेंधमारी यानी कि वहाँ चोरी करने का प्रयास किया, तो वहाँ का शोर सुनकर जो सामने की बिल्डिंग में आदमी रहता था उसको पता चल गया। जब जैसे उसने उसके ऊपर टॉर्च से रोशनी की तो ये वहाँ से भाग गए। लेकिन उस समय घर के अंदर जो 8 लोग थे, एन फ्रैंक और उसके मम्मी पापा या वानदान का परिवार था, ये टोटल कितने 8 लोग थे। तो इन 8 लोगों की स्थिति बहुत ही ज़्यादा भयंकर थी। मान के चलो कि हम छिपे हुए हैं कहीं पे और हमें पहले ये लगे कि हम पकड़े गए हैं, पुलिस हमें पकड़ के ले जाएगी, तो स्थिति कैसी होती है। लेकिन इनके साथ भी वैसा ही हो रहा था। उसके बाद में जैसे धीरे धीरे इनको पता चला कि जो संकट है वो टल चुका है, तब इनकी स्थिति क्या हुई, सामान्य हुई।
तो अब बात करेंगे उससे आगे की। देखो भी बहुत कुछ लिखा हुआ है इसके बारे में, लेकिन हम बात वही कर रहे हैं जो पेपर की दृष्टि से हमारे महत्वपूर्ण है। चलो आज हम बात कर लेते हैं भी क्वेश्चन की। जो हम क्वेश्चन पूछते हैं उसी का एक पहला क्वेश्चन पूछते हैं हम, पाठ नंबर 3 से पूछेंगे भी। अतीत में दबे पांव के लेखक का नाम क्या था? क्या था? हमारे ऑप्शन ए रहेगा भी, हमारा ऑप्शन ए रहेगा आलोकनाथ। हमारा ऑप्शन बी रहेगा एन फ्रैंक। हमारा ऑप्शन सी रहेगा आलोक थानवी और ऑप्शन डी रहेगा आनंद रतन यादव। तो ये क्या है, 4 ऑप्शन है ए बी सी डी। जो भी इसका आंसर होगा वो आपने ऑप्शन लिख के, यानी कि ए या बी या सी, जो भी इसका ऑप्शन होगा वो आपने लिखना है। चलो इसकी जगह हम चेंज कर देते हैं भी। चलो इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं। ये इसके क्या है, विचार ऑप्शन है। जो भी इसका आंसर होगा ए बी सी डी वो आपने कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है। अब बात करते हैं इससे आगे भी। देखो ये जो प्रश्न पूछे जाते हैं इनका उद्देश्य ये है कि आप जो पढ़ रहे हैं वो आप वास्तव में ध्यान से पढ़ रहे हैं या नहीं। अब बात करते हैं उससे आगे भी। मंगलवार था भी, और 13 जून 1944, ठीक है भी, 13 जून 1944। तो इन्होंने क्या किया, अपना भी 15वां जन्मदिन मनाया था। उसके बारे में इसने लिखा था कि जो मेरा 15वां जन्मदिन निकला था उसके बारे में इसने लिखा था। इस दिन क्या था भी, देखो जरूरी नहीं होता कि जिस दिन ये लिख रही है उसी दिन की घटना का वर्णन करेगा। कई बार क्या होता है कि आदमी इतना व्यस्त हो जाता है कि 2 या 3 दिन बाद या 4 दिन बाद या 5 दिन बाद उसको डायरी लिखने का समय मिलता है। तो वो क्या है कि जिस दिन लिख रही है तारीख तो उसी की लिखेगी, लेकिन वो जो घटनाएं 2-4 दिन में 5 दिन में हुई है उसके बारे में जिक्र करेगी। तो 15वां जन्मदिन इसने मनाया। तो जब जन्मदिन मनाया जाता है तो बहुत सारे क्या है, उपहार मिलते हैं। इसके साथ भी ऐसा ही हुआ। लेकिन एक अज्ञातवास में रहकर जन्मदिन मनाना, एक अज्ञातवास में रहकर जन्मदिन मनाना, कि जहाँ हम म्यूजिक सिस्टम नहीं लगा सकते, यहाँ हम पार्टी नहीं कर सकते, वहाँ रहकर जन्मदिन मनाना किस प्रकार से मनाया होगा ये हमें अच्छी तरह से महसूस है। लेकिन फिर भी जो इनके जानकार जितने भी लोग आए थे इन्होंने कोई ना कोई गिफ्ट इनको ज़रूर दिया। तो बहुत सारे गिफ्ट इनके साथ इनके पास इकट्ठा हो गए। उसके बाद में बात करते हैं भी पीटर की। पीटर जो इसका क्या था भी, बॉयफ्रेंड था। अब ये जो पीटर था वो इसको एक क्या मानता था, सिर्फ दोस्त। ये इससे जो प्यार करता था वो दोस्त की तरह प्यार करता था भी, दोस्त की तरह है। लेकिन जो एन फ्रैंक थी वो ये चाहती थी कि वो उसे एक बॉयफ्रेंड की तरह प्यार करे। तो इसलिए इन दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं बैठता था अभी, ये दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं बैठता था। क्योंकि एन फ्रैंक यह चाहती थी कि पीटर उसे एक बॉयफ्रेंड की तरह प्यार करे, कि वो उसकी पूरी बातें सुने, ठीक है ना, उसकी बातों पे ध्यान दे और वो क्या चाहती है, किस प्रकार, यानी कि किस प्रकार का व्यवहार उनको उनके साथ करना चाहिए ये भी उन्हें पता था। लेकिन ये सिर्फ एक दोस्त की तरह ही इसे पसंद करता था भी, इसलिए इनका कॉम्बिनेशन नहीं बैठता था। उसके बाद में एन फ्रैंक यह कहती है कि एक आदमी जो 2 साल या 3 साल के लिए एक जगह पर कैद है और उसके लिए बाहर की यानी कि जो प्रकृति है
उसको देखना या प्रकृति के बारे में जानना कितना ज़रूरी होता है कि खुले आसमान के नीचे टहलना या खुले आसमान के नीचे सोना या पेड़ पौधे देखना या ताज़ी हवा खाना, इन संबंध में भी वो बात करती है। दूसरी सबसे बड़ी बात करती है कि जो औरतें होती हैं इनका काम सिर्फ बच्चे पैदा करना नहीं होता, कि जो औरतें होती हैं इनका काम सिर्फ बच्चे पैदा करना नहीं होता, ठीक है भी। और बच्चे को पैदा करते वक्त जितनी तकलीफ़ एक औरत को होती है इतनी तकलीफ़ किसी भी पुरुष को किसी भी समय नहीं होती। तो सबसे मुश्किल काम क्या है? ये बच्चे पैदा करना है। और ये जो काम है जो ईश्वर ने सिर्फ औरतों को ही दिया है, उसके ऊपर भी वो अपने जन की वक्तव्य है वो रखती है। जब औरत बच्चा पैदा करती है तो उसके लिए वो अपना सौंदर्य खो देती है, यानी कि अपना सौंदर्य खोकर वह एक बच्चे को जन्म देती है। लेकिन यह हक है वो सिर्फ किसको दिया हुआ है? औरतों को दिया गया है। लेकिन फिर भी ये कहती है कि समाज के अंदर औरतों का मान सम्मान नहीं है, जो समाज है वो औरतों को मान सम्मान नहीं देता। लेकिन ये कहती कि प्रगति काम जन की और शिक्षा ने औरतों की जो आंखें हैं वो खोल दी हैं, और आने वाले समय में यह सोचती है कि ऐसा समय आएगा जब औरतों को भी बराबर का हक मिल जाएगा, जन की बराबर का दर्जा मिलेगा। तो इस प्रकार के जो इसके विचार हैं वो चलते रहते हैं। इसकी जो ये डायरी है इसको सबसे पहले इसके पिता ने छपवाया था। जब इसकी मृत्यु हो गई थी, इसकी मृत्यु के बाद जब ये हुआ कि अज्ञातवास में लोग किस प्रकार से रहते थे, अज्ञातवास में लोग कैसा जीवन व्यतीत करते थे। मान के चलो 2 साल एक अंधेरे कमरे में रहना, तो उस समय वहाँ का रहन सहन कैसा होगा, यह जानने की लोगों की इच्छा हुई। तब इस डायरी का क्या है महत्व बढ़ गया। तो सबसे पहले इसके पिता ने इसकी डायरी को छपवाया था। बाद में ये इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। लोगों की ये इच्छाएं होने लगी कि हम जानें कि कैसे उस समय यहूदी रहते थे। तो अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। भी दूसरा प्रश्न भी हम उसी लेसन से संबंधित पूछेंगे। प्रश्न नंबर 2, देखो भी प्रश्न पूछे जाते हैं तो दोनों के आंसर देने हैं तो ही आप प्रतियोगिता में शामिल होंगे। एक का आंसर देकर आप प्रतियोगिता में शामिल नहीं होंगे। मैंने पहले भी कहा था कि हमारी जितनी वीडियो आ रही हैं, चाहे वो किसी भी विषय की हो, हर किसी में प्रश्न पूछे जाते हैं, उनके आंसर भी देने हैं, अकेले हिंदी के ऊपर नहीं जाना है। प्रश्न नंबर 2, अतीत में दबे पाँव में एक मूर्ति मिली थी, वह किसकी थी? आपने बताना है कि अतीत में दबे पाँव में एक मूर्ति मिली थी, वह किसकी थी। तो हमारे ऑप्शन ए रहेंगे दाढ़ी वाला नरेश। हमारा ऑप्शन बी रहेगा गणेश की। हमारा ऑप्शन सी रहेगा शिव की। हमारा ऑप्शन डी रहेगा इनमें से कोई नहीं। ये ऑप्शन है इसका। आपने ए बी सी डी जो भी आंसर आएगा, पहले आपने क्वेश्चन नंबर डालना है 2 और उसके बाद में इसका जो भी आंसर आएगा, ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा, वो आपने बताना है। तो अब बात करते हैं इस डायरी के पन्ने की कि इसमें किस प्रकार के प्रश्न है जो बनते हैं। देखो भी पूरी की पूरी अगर किसी की जीवनी पढ़ते हैं तो वो जीवनी इतनी महत्वपूर्ण नहीं होती कि उसको किसी बुक में स्थान मिले। अगर इसको हमारी बुक में स्थान मिला है तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? इसकी 2 कारण है। नंबर 1 है महिलाओं के बारे में
इसके विचार, भी महिलाओं के प्रति इसके किस प्रकार के विचार थे। और दूसरा, जैसे मैंने बात की थी कि जो यहूदी थे उन्हें 1942 में हुए विश्व युद्ध में कैसे रहना पड़ा। अब बात कर रहे हैं जैसे कोरोना काल की, जैसे मैंने पहले वीडियो में भी कहा था कि आपको क्वारंटाइन कर दिया जाए। अगर एक व्यक्ति को क्वारंटाइन कर दिया जाता है, 10 दिन 12 दिन उसको एक अंधेरे कमरे में रखा जाता है, वहाँ वो अपनी जीवनी लिखता रहता है और बाद में उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो जब ये संकट की स्थिति निकल जाएगी, उसके बाद में लोगों की ये जानने की इच्छा होगी कि जो क्वारंटाइन किया जाता था या एक अलग कमरे में किसी को रखा जाता था तो वो किस प्रकार का जीवन व्यतीत करता है। लेकिन आजकल ऐसी स्थिति प्रकट नहीं होती, क्योंकि जो भी परिस्थितियाँ होती है उसको साथ ही साथ सोशल मीडिया के द्वारा शेयर कर दिया जाता है, तो लोग साथ ही साथ जान लेते हैं। लेकिन उस समय इस प्रकार की जो सुविधा थी वो नहीं थी। तो इसलिए क्या है कि लोग ये जानना चाहते थे कि उस समय लोगों का जीवन कैसा व्यतीत होता था, वो किस प्रकार रहते थे, किस प्रकार की कठिनाइयों का उनको सामना करना पड़ता था कि एक बंद कमरे में रहना, खाना बिल्कुल ही कम मिलता था, खेलने की बच्चों के खेलने की कोई व्यवस्था नहीं थी, दिन में हम बाहर नहीं जा सकते, रात्रि को हम लाइट नहीं जला सकते। तो इस प्रकार की जो परेशानियाँ उनका निरंतर सामना करना पड़ता था। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर नंबर 4 वो कंप्लीट होता है। तो आगे के वीडियो में हम इन चारों लेसनों का सार करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।